हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, इसी का कीर्तन करेंगे। और जो ओकेजन हमें बताया गया, जैसे पैंडेमिक, जब कोरोना हुआ तो कई परिवारों में समस्या हुई, कई लोग चले गए। तो चड्ढा फैमिली में भी, इस परिवार में भी एक ही साल में चड्ढा जी के पिताजी और माता जी, पिताजी भी कहते हैं सोए हुए थे और जब उठे तो उठे ही नहीं, मतलब। तो बताते हैं ऐसी मृत्यु बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जब व्यक्ति किसी को बिना किसी की तरह की समस्या देकर। और माता जी का भी मैंने सुना भी कि इस्कॉन के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनकी श्रीमद् भागवतम कथा चल रही थी तो 7 दिन पूरी कथा सुनी। ऐसा नहीं कि उसी दिन सुनी या उसी टाइम सुनी, उससे पहले भी वो सुनते रहते। तो जिस दिन 7th डे था श्रीमद् भागवतम का, कथा का समापन हुआ और माता जी ने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो मैं ये सोच पा रहा था, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो ये सब शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके कानों में भगवान की कथा पड़ती है और जो बहुत आसानी से, बिना किसी को तंग किए, बिना शारीरिक दुख के भगवान के नाम लेते हुए निकल जाए। स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, इसको थोड़ा आगे कर लो, यहां तक जाओ। स्क्रिप्चर्स में यह बताया गया है कि जिन्होंने संसार बनाया, जिन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया, आइंस्टाइन या न्यूटन ने नहीं बनाया। बनाया किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया। क्योंकि ये लोग लेबोरेटरीज में, रिसर्च सेंटर्स में ये तो बता सकते हैं, नामकरण करते हैं कि सर ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, या फिर एक फेक या फिर एक तुक्का मार देते हैं कि एक बिग बैंग हुआ और क्रिएशन हो गई, जबकि बैंग से क्रिएशन नहीं, डिस्ट्रक्शन होती है। ISIS वाले बेचारे रोज बॉम्ब फोड़ते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन होती नहीं है। तो ये सब लोगों ने नामकरण किया 200, 250, 300 साल पहले आके लेबोरेटरीज तैयार किए। उससे पहले भी संसार एग्जिस्ट कर रहा था। और जैसे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, अभी 2-3 साल पहले, तो बताते ही वाज नंबर 1 एथिस्ट। ही यूज्ड टू से देयर इज नो गॉड। स्टीफन हॉकिंस 2012 में बोला उसने। 2020 में खुद मर गया वो। तो लोगों ने लिखा देयर इज नो स्टीफन हॉकिंस 2020 गॉड। तो हम लोग आते हैं, हम लोग अपने अपने हुनर, स्किल्स के ऊपर प्राउड करते हैं और फाइनली कई बार हम भगवान की सत्ता उसको ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जिसने संसार बनाया वो ये कह रहा है कि मैंने बनाया। दूसरे ग्रंथों में बोलते हैं कि उन्होंने बनाया। जैसे अगर आप कुरान खोलें तो उसमें मोहम्मद जी ये बोलते हैं कि सारा संसार अल्लाह ने बनाया, सारी चीजें हमारे लिए उतारी। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, यीशु कहते हैं कि सब गॉड ने बनाया, सारी चीजें 6 दिन में बना दी। ग्रंथ साहिब में नानक देव जी कहते हैं ये तो गोविंद ने बनाया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ये मैंने बनाया। बस इतना सा डिफरेंस है। तो जिन्होंने बनाया तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया सबके लिए। हमारे पास आईफोन 14 भी होगा, 13 भी होगा, एंड्रॉइड्स के, सैमसंग के फोन भी होंगे, सबके साथ हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। और कोई भी समझदार आदमी है, फोन को ऑपरेट करने से पहले क्या खोलता है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कि ऑपरेट कैसे करना है, और फिर तब जाके वो डिवाइस को चलाता है। इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि पहले आप पढ़िए, उसके बाद उसको ऑपरेट कीजिए। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है क्या? नहीं आता ना। बड़ी समस्या। बच्चा आता है बाहर विदाउट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी गाइडलाइंस के हम जीना शुरू करते हैं। और लाइफ में बड़ी उथल पुथल होती है, बचपन से शुरू हो जाती है।
और समस्याएं, दुख, तकलीफें लगी रहती हैं और हमारे पास उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ आती है, चड्डा फैमिली के साथ आएगी जी, गुप्ता फैमिली के साथ आनी है खाली, नहीं, इंडियंस के साथ आनी है, अमेरिकन के साथ नहीं होनी। नो, जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है ये मटेरियल वर्ल्ड, उन्होंने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मैंने ये संसार बनाया और 4 प्रकार की समस्याएं रखी, प्रॉब्लम्स रखी, विच इज कॉमन टू ऑल, जो सबके साथ होगी। क्या? बर्थ सबके साथ होता है जी, सब पैदा हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होना है। तो जन्म कॉमन टू ऑल है सर। फिर ये बोला गया कि डिजीज, बीमारियां सबको लगती है जी, बचपन से एंड तक कुछ ना कुछ होता ही है, आए दिन होता है। सब लोग आजकल 30-35 के बाद दवाइयों पे ही है कि नहीं? तो ये भी कॉमन टू ऑल है। कोई चाहता है मैं बीमार हूं? नहीं, कोई नहीं चाहता। कोई अवॉइड कर सकता है बीमारियां? नहीं कर सकता, होती है। और तीसरी चीज बताई, ओल्ड एज, ये भी सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। कुछ लोगों के साथ नहीं होता, जो छोटी उम्र में पीना खाना शुरू कर देते हैं, तो शायद वो बुढ़ापा देख ही नहीं पाते। और 4th वन इज डेथ, मृत्यु। आप लोग भी आ जाओ, गेस्ट तो नहीं हो ना, आ जाओ, शाबाश, आगे आ जाओ। 4th वन इज डेथ। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भगवान ने इस संसार के लिए बना दिए। जन्म होगा, बीमारियां भी लगनी है व्यक्ति को, बुढ़ापा भी आएगा और एक दिन मर भी जाएगा। अच्छा, इस पर आज तक कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया। हमारी मेडिकल साइंस, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पोस्ट डेटेड चेक तो देंगे आपको, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम मृत्यु पे विजय पालेंगे। ऐसा हुआ? जिन्होंने प्लानिंग की, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने मेडिकल साइंस में नोबेल पुरस्कार ले लिए, वो भी चले गए। और जो आज पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि एक दिन होगा ऐसा, वो भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचर का ये रूल है। और नेचर किसकी अध्यक्षता में काम करती है? सुप्रीम लॉर्ड के अध्यक्षता। भगवान कृष्ण कहते हैं मया, मींस मैं नहीं, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचर। ये जो नेचर है ये मेरी ही सुपरवेसी में काम करता है, अंडर मी। तो इसलिए हम पैदा तो हो गए बट इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं था, इसलिए पता ही नहीं चला सुखी कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, एंजाइटीज, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज कैसे ऊपर उठना है। लेकिन आपको बता दें, वास्तव में हमें भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है, उसका नाम है भगवत गीता। ये वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने हम सब के लिए दिया। और जिस प्रकार हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अगर आपका लैपटॉप खराब है तो आप किसके पास जाएंगे? कौन सा टेक्नीशियन? कंसर्न लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाएंगे। ओके, अगर आपके बोन में कोई समस्या है तो किसके पास जाएंगे? ऑर्थो के पास जाएंगे। और अगर आपके मकान में कोई दिक्कत चल रही है, पानी लीक हो रहा है, तो कन्फेक्शनर के पास जाएंगे या किसके पास? प्लम्बर के पास जाएंगे। वी यूज इंटेलिजेंस व्हेनेवर देयर इज सम प्रॉब्लम, वी गो टू द कंसर्न पर्सन। लेकिन लाइफ की जो समस्याएं चल रही हैं, उसकी समस्या का समाधान के लिए कहां जाएं? जाते नहीं है। बोल तो रहे गॉड, बट जाते कहां हैं? अरे भैया बताओ क्या करना है, कोई किसी के पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा। लेकिन जो लाइफ से जुड़ी समस्या है, जिसका सोल्यूशन ना साइंटिस्ट के पास है, ना डॉक्टर्स के पास है, ना किसी मिलियनर के पास है। कई लोग तो ऐसे भी जिन्होंने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, और मर भी जाऊं तो मेरी बॉडी को आप सिक्योर रखना केमिकल्स में, ताकि जिस दिन ये साइंटिस्ट लोग इस बात पर विजय पालेंगे कि आदमी जिंदा हो सकता है दोबारा, तो मेरे अंदर दोबारा से डाल देना कुछ।
अमेरिका में जब प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे तो साइंटिस्ट या जितने लोग बैठे होते थे, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भाई आप लोग बोलते हो कि हम लोग जो हैं विजय पालेंगे मृत्यु पे, या वो सोल की एग्जिस्टेंस को मना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी पूछा करते थे कि भाई एक जिंदा आदमी में और मरे आदमी में क्या अंतर है, एक जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है। तो वो कहते थे कि सर जब कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है शरीर में तो व्यक्ति मर जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा नेम द केमिकल्स, दोनों केमिकल्स के नाम बताएं। यस वी आर आवर बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ सम केमिकल्स ओनली। तो उन्होंने कहा कि ये केमिकल्स तो मार्केट में भी मिलते हैं, किसी फार्मेसी में चले जाओ आपको सारे केमिकल्स मिल जाएंगे। तो वो केमिकल्स आप फिर से उस बॉडी में इंजेक्ट कर दो तो आदमी जिंदा हो जाएगा कि नहीं? क्यों? मेडिकल साइंस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति मरा, अब इतने केमिकल्स नहीं है इसकी बॉडी में, तो वापस डालने से जिंदा तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। कारण, इसका मेन कारण है कि हम लोग का बॉडी बेशक केमिकल से बना है और जो मार्केट में 200-300 रुपए में मिल भी जाएंगे, लेकिन बॉडी केमिकल से नहीं चल रहा। बॉडी तो चल रहा है, जो इसको ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स इज सोल। हमारी बॉडी के अंदर कौन है? आत्मा, वो मैं हूं और मेरे ऊपर ये बॉडी है। हम ये कमरा है, हम कमरे के अंदर हैं। आप लोगों का ध्यान कहां है? क्या पूछा हमने? हम ये कमरा है या कमरे के अंदर है? हाँ? हम कमरे हैं ना? हाँ, कमरे के अंदर। हम गाड़ी हैं, गाड़ी के अंदर होते हैं। हम हुंडई हैं या हमारा कोई अलग आइडेंटिटी है? अलग है ना? हम कपड़े हैं, हम कपड़े के अंदर हैं। हम कपड़े हैं, कपड़े के अंदर। हम ऐसे नहीं बोलेंगे मिस्टर ब्लू, नो नो, मिस्टर पर्पल, मिसेस येलो। ये हमारे नाम नहीं है। किसके नाम है? ये हमारे कपड़ों के नाम है। टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन, बट परमानेंट क्या है? हमारा एक नाम है। क्या नाम है? रजत कोहली। हाँ, ओम चड्ढा। ये किसका नाम है? कपड़े का या कपड़े के अंदर वाले व्यक्ति का? उसी तरह जब हम कपड़े की आइडेंटिटी को ये नहीं बोल रहे कि ये मैं हूं, समझदारी है ना, मैं जानता हूं मैं कपड़े से अलग हूं। उसी तरह जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो अपनी इस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन को भी अपना नहीं मानते, क्योंकि ये भी टेम्परेरी है। कपड़े 24 घंटे के लिए पहने हैं, कल चेंज हो जाएंगे। बॉडी 60, 70, 80 साल के लिए पहनी है, चेंज हो जाएगी। ये वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहति नरोपराणि। भगवान कृष्ण जिन्होंने संसार बनाया और हमें बनाया, कहा कि भैया जिस प्रकार हम लोग अपने पुराने फटे कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े ले लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा भी अपने पुराने घिसे पिटे शरीरों को त्याग कर नया शरीर ले लेते हैं। इसलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदेन तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है और ना कोई सुखा सकता है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसको हमारे मटेरियल वर्ल्ड से बने हुए मटेरियल ऑब्जेक्ट से बना हुआ कोई भी हथियार जला काट नहीं सकता। इसका मतलब हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। किसकी? हाँ, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। आत्मा की कभी कोई मृत्यु। आज हम ये कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। स्कूल में कभी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है कि टीचर है, ओके माय बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोल व्हिच इज मेड ऑफ सच्चित आनंद। कभी होता है ऐसे टीचर आके बात करें, वो लोग कहेंगे आत्मा परमात्मा की बात करता पे है को माना है, क्यों हो गया है ना, पागल समझेंगे हम तो टीचर को। जबकि पूरा समाज दुखी परेशान केवल इसलिए है क्योंकि उनके पास
हमारी भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ये समझने के लिए कि जैसे अभी ये घर भी नया बनाया ना, प्रभु जी बता रहे थे ये घर बनाया है और मम्मी पापा इस घर को नहीं देख पाए। वो इसलिए नहीं देख पाए, पूछो क्यों? जब भी कोई मकान बनाता है उसकी इच्छा क्या रहती है? मैं घर देख लूं, मैं उस घर में बैठकर एंजॉय कर लूं। लेकिन होता क्या है हमारे साथ, ऐसे कितने घर हम बदल चुके हैं। इसी लाइफ में कोई लोग 3-4 बार बदल लेते थे, लेकिन पिछली लाइफ्स में हमने पता नहीं कितनी बार बदले। तो ये जो घरों से, मकान से जो अटैचमेंट होता है ना, उसकी वजह से व्यक्ति को मरने के बाद दोबारा इसी संसार में आना पड़ता है। कितने मकान बदलोगे? ये मकान केवल चड्ढा चीज का नहीं है, इसमें और भी लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनको आप इन आंखों से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया, उनके नाम की भी प्रॉपर्टी है, फोटो लगी होगी उनकी भी कहीं। इसके अलावा पिजन्स, कबूतर आपके इधर उधर, चींटी, कीड़े, चूहे, ये सब मकान, वो कहेंगे हमारा मकान है। मेरे बीवी, मेरे बच्चे 3 पिस्टे देख लीजिए हमने इस मकान में, ये हमें निकाल रहे हैं यहां से। फिर आप पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओगे, निकालो जी, मकान तो मेरा ही है। इसी तरह ये मकान भी हमारे नहीं है। 200 साल के अंदर सारे मकान, मुकुन, शक्लें शुक्लें सब बदल जाती है, फोटो चेंज होती रहती है। जाकर देखिए एसडीएम ऑफिस में, जब आप मकान खरीदते हो बेचते हो तो कहते हो सर वो पूरी चेन निकालो। फिर पता चलता है अरे कीर्ति नगर तो पहले गांव था, यहाँ तो खेती होती थी, उसका पहला मालिक ये था, ये खसरा नंबर इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, और बेच के अब ये मेरे हाथ में आया है और हम भी इसको बेच देंगे किसी न किसी। तो हम सब लोग क्या है? विजिटर्स हैं। कोई थोड़ा लंबा देर तक विजिट करता है, ट्रेवल करता है या रुकता है, और कुछ ज्यादा देर तक। तो समझदार व्यक्ति वो है, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, जो समझदार व्यक्ति वो है जो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। लेफ्ट साइड थोड़ा हल्का है, राइट साइड हैवी हो गया है, इस तरफ आइए, थोड़ा आगे आ जाए। बहुत जगह है, लोग लेट भी सकते हैं अगर लेक्चर में नहीं लाए तो। थोड़ा दिन की जाएगी, थोड़ा क्या, वेरी गुड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है वो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। हम मनुष्यों के लिए उसमें डूज और डोंट्स बताए हैं, कैसे जीना है, आनंद में कैसे रहना है। आप हैरान हो जाएंगे, भगवत गीता के अंदर इतनी सुंदर सुंदर चीजें बताई हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से, खुशहाली से जी सकते हैं। लोगों को लगता है हाय हाय भगवत गीता ये तो महाभारत वाली है, अगर इसको कार में रख लेंगे तो महाभारत हो जाएगी। और वैसे बड़ी शांति रहती है घर में, है ना? वैसे रोज विलन चल रहे हैं, है ना? लाते घुसे, ऐसा नहीं चलता, बट बहुत चलता है। लेकिन अगर भगवत गीता आ गई ना, उससे अगर उसको आपने समझ लिया तो घर में उससे शांति कहीं नहीं होगी, उससे ज्यादा शांति कहीं नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ दोनों खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे। वैसे तो ये आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है ये चीज बोलना कि हस्बैंड वाइफ बड़े खुश हैं। मुझे जोक याद आ रहा है कि एक बार जो है एक अपार्टमेंट में एक मीटिंग रखी गई और ये बोला गया कि सर हमारे पूरे अपार्टमेंट में ऐसे 2 घर मिले हैं जो सबसे ज्यादा शांत और जहां से केवल हंसी की आवाजें आती हैं, बाकी सारे घरों से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और दोनों फैमिलीज को बुलाया, उनको बुके दिए, उनको गले में माला डाली। वो भी हैरान कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी आकर बोलता है कि सर ये वो 2 परिवार हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। ये जो मिस्टर ए है इनके घर में शांति शांति, आवाज ही नहीं आती, और जो मिस्टर बी है वहां हंसने की आवाज आती है, और हमारे घर में झगड़े झगड़े। तो सर प्लीज शेयर योर रियलाइजेशन, सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मिस्टर ए उठते हैं और कहते हैं जी
आप प्राइस तो दे रहे हो, थैंक यू सो वेरी मच, बट असली बात ये है, मैं नहीं बोलूंगा, पहले ये बोलेंगे। तो दूसरा बोलता है जी ठीक है मैं बोल लेता हूँ, जिसको बी प्राइस मिला। तो कहता है जी मेरे घर से हंसी की आवाजें आती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पंख लगे हुए हैं आपके झगड़े के आते। झगड़े हमारे घर भी होते हैं लेकिन थोड़े ज्यादा होते हैं। वाइफ जब बेलन मारती है, अगर तो वो नहीं लगा तो मैं हंसता हूं, और अगर लग गया तो वो हंसती है। तो इसलिए रोज कुछ ना कुछ होता है हमारे। लोग कहते हैं ये सही है, कमाल हो गया, लड़ झगड़ के प्राइस ले जा रहे हैं, तो उनका प्राइस वापस नहीं देते कि सर आप रहने दीजिए, आपका तो हमारे से बेकार है। तो जो शांत पीसफुल घर जो था उसका पूछा सर आप तो बताओ। कहता है ये एक लंबी कथा है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम हनीमून पे गए थे, रिजॉर्ट था। एक दिन हमने दोनों किराए पे घोड़े लिए, नई नई शादी थी, दोनों ने घोड़े लिए। मेरा घोड़ा बड़ा हम्बल, बात मानने वाला, इसका घोड़ा थोड़ा नटखट। इसको मैंने शुरू में कहा कि मेरे को दे दे, तू ये ले ले। इसने नहीं लिखी थी, मैं यही चलाऊंगा। उसने चलाना शुरू किया, मैंने भी चलाना शुरू किया। आगे जाने के बाद इसके नटखट घोड़े ने इसको पलट दिया और ये धड़ाम से नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से जाके उठाया, भाई नई नई शादी है, उसको उठाया, उसको बोला कहीं लगी तो नहीं, पूरा केयर एंड कंसर्न शो किया। फिर मैंने बोला आप चेंज कर लो ये घोड़ा, आप मेरे वाला ले लो, आप ये ले लो। कहती है मेरी बात ही ना सुने और घोड़े को देख के बोले दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। मैंने कहा घोड़े से बात कर रही है, क्या चक्कर है, इसकी कौन सी बात सुनने वाला है। तो मैंने कहा ले लो। कहते नहीं, आप बैठो उस पे, मैं इस पे। फिर दोबारा बैठे, फिर आगे चले। फिर 5 मिनट बाद फिर घोड़े ने पलट दिया उसको, फिर धड़ाम से नीचे गिरी। वो तो शुक्र है कि हर जगह थोड़ा सा सेफ एरिया था। फिर मैं उठा, उसको उठाया, पूछा लगी तो नहीं, आप मेरा घोड़ा ले लो, मैं आपका ले लेती हूँ। कहती फिर ये घोड़े को देख रही थी, फिर बोली दिस इज योर सेकंड मिस्टेक। मुझे समझ ही नहीं आया क्यों गलतियां को गिना रही है ये। कहते थोड़ी देर आगे फिर गए, फिर ऐसे हुआ, फिर घोड़े ने इसको गिरा दिया। अब मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं पागल हो, समझ नहीं है, कितनी बार बोल दिया, जब घोड़ा खराब है तो मेरा ले लो ना। कहती फिर ये घोड़े की तरफ देखे और उसने क्या करा, अपनी गन निकाली और घोड़े को ठा मार दिया। कहता मेरी हालत खराब। मैंने कहा ये क्या कर दिया, पागल है, दिमाग खराब है, गन कहां से आई, घोड़ा मार दिया, 5 लाख देने पड़ेंगे, समझ नहीं आती। कहती उसने मेरी तरफ देखा, कहती योर फर्स्ट मिस्टेक, दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक, यू आर स्कॉल्डिंग मी। ओ भाई, कहता उस दिन से आज तक शांत, मैं बोलता ही नहीं जी कुछ। तो इसलिए हमारे घर में शांति रहती है। तो ऐसी शांति, टेम्परेरी शांति, धोखे की शांति नहीं चाहिए। असली शांति क्या है मालूम है, कि जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, आप अपने जीवन के केंद्र बिंदु को भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और उस तरह से अपने जीवन। ऐसे घर में जहां पर भगवान के भक्त हैं, उस घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, बुरे विचार, कोई व्यक्ति उनको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम और उनका कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवत गीता कब पढ़नी चाहिए, 70 या 75? इंस्ट्रक्शन मैनुअल फोन टीवी खराब होने के बाद निकालना चाहिए या इसको स्टार्ट करने से पहले? ओह बिल्कुल ठीक बात। हम क्या कहते हैं, नहीं जी ये कोई उम्र है, गीता तो कब पढ़ते हैं, आफ्टर 70। अरे बेटा गीता तो दे दे, गीता लो जी। एक 80 साल के व्यक्ति ने एक जवान लड़कों को गीता पढ़ने से मना कर दिया। कहते ये कोई उम्र है, गीता पढ़ रहा है इतनी सी उम्र में। कहता अंकल जी आपकी तो हो गई, आप ही नहीं पढ़ रहे, मैं तो अभी से पढ़ लूं। क्योंकि अंकल जी का तो अटैचमेंट घर, परिवार, बिजनेस हर जगह लगा हुआ अभी भी। इसलिए गीता टाइम से पढ़ लेनी चाहिए, जब आंखें खुले तभी से। ये बुजुर्ग होना, उम्र ज्यादा बढ़ जाना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। भक्ति जब से करो तब से भगवान प्रेम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए गीता पढ़नी चाहिए, और गीता के अंदर यह संदेश दिया है कि हमें किस प्रकार सुखी और आनंद में ये जीवन जीना चाहिए, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को दे सकता है। तो आइए, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है
मैं एक श्लोक बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। हरिर नाम हरिर नाम हरे राम हरे नाम हरिर नाम केवलम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव कलो नास्ते नास्ते नास्तेव गतिर अन्यथा। नास्तेव कल्याण। इसका मतलब क्या है कि कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि के नाम से ही उद्धार होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। जिस चीज को 3 बार बोला जाए तो शक्ति आ जाती ना। कबूल है, कबूल है, वो कबूल हो जाते हैं। और तलाक 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 खत्म हो जाता सब कुछ। तो इसलिए यहां पर भी 3 बार ही बोला गया। क्या करना है? हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम, इसी से उद्धार होगा। और क्या नहीं करना, इसके अलावा कोई और नहीं लेना, कोई और नहीं लेना, कोई और नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसी में सब कुछ है। तो आइए हम लोग हरि का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे इसी ट्यून को। आप मेरे साथ साथ ताली बजाते हुए बढ़िया कीर्तन हमारे साथ फॉलो कीजिए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के नाम हर अवस्था में लिए जा सकते हैं। किसी के घर खुशी हो और कहीं कुछ अप्रिय घटना भी घट जाए तो उसके लिए भी लेना चाहिए। इससे ऊंचा गिफ्ट और कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे इस परिवार में एक ही साल में माता पिता गए और हमने बताया कि वो लोग भक्त थे, कथा सुनते हुए गए हैं। वो इस परिवार में इसलिए नहीं आए, उनको मालूम था अगर इस परिवार में आएंगे फिर अटैचमेंट हो जाएगी। तो भगवान ने कहा भाई तुमने कथा सुन लिया, अब मेरे घर को आओ। भगवान का घर है गोलोक वृंदावन धाम, इसलिए उनको वो घर दे दिया जो बार बार बदलना ना पड़े और जहां बूढ़ा ना होना पड़े, बीमारियां ना लगे और मृत्यु ना हो। उसे क्या बोलते हैं? गोलोक वृंदावन धाम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे उस धाम में जो एक बार आ जाता है फिर वो लौट कर नीचे नहीं जाता। तो इसलिए जहां कोई बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसे धाम में? कितने लोग जाना चाहते हैं ऐसे? उठा लो हाथ, देखी जाएगी आज, उठा लो। अच्छा पक्का? कीर्तन के बाद भगवान का विमान आएगा, पूछेगा कौन कौन चलना चाहते, बैठो, तब देखेंगे हैं। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। आवाज नहीं आ रही है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जोर से। हाँ, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हो। Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सारी चिंताओं को छोड़कर जोर से हरि नाम लीजिए, फिर माना देखिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हो। वेरी गुड। पीछे वाले आवाज जोर से। ओ हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। क्या हो। मजा नहीं आया भैया, और थोड़ी देर।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से जोर से ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे खड़े हो देखो पता चलना चाहिए पंजाबी का कर रहे हैं हाँ पंजाबी है मैं सुनया जरा ढोल बजना शुरू होता ना कितने भी पहले शुरू हो जाता है कहते भगवान का कीर्तन चलता पे फिर भी तुम बैठे हो ਇਹਦਾ मतलब की है या तो किसी कमर च प्रॉब्लम या कितने रोड लगी हुई है मैं चाहना तुम सारे स्वस्थ है कि नहीं ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ 64 ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਨੱਚਣਾ ਪਏਗਾ ਚਲੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਈ ਇੱਥੇ ਨੱਚੋ ਉੱਥੇ ਨੱਚੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ बोले हरे कृष्ण तो हो जाओ जरा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ प्यार से प्यार से तब नचो जी खड़े हो तो आगे आगे बैठ के आगे खड़े हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा। तो देखिए, हमने बताया कि भगवत गीता से घर में शांति आएगी। तो कोई कह सकता है भाई हमने तो सुना है, बूढ़े बुजुर्गों से सुना है, गीता रखनी नहीं चाहिए घर में, है कि नहीं? लेकिन ये बड़ा ही अंधविश्वास है। जिस व्यक्ति ने भी गीता को अपने जीवन में उतारा, उसके जीवन में शांति, सुख, ये सब आराम से आ जाता है। इसके लिए भागना नहीं पड़ता, क्योंकि गीता हमें ये रियलाइज कराती है कि हम हैं कौन। जब तक हम लोग फॉल्स आइडेंटिटी में जीते रहेंगे तो दुखी भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे और डिस्टर्ब भी रहेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन आज तक किसी व्यक्ति के पास नहीं है। आज मेडिकल साइंस कहां तक पहुंच गया? आपको डिप्रेशन की दवाई देकर सुला देंगे, आपको पैचअप सॉल्यूशंस दे देकर कहीं ना कहीं और एंगेज कर देंगे, और इसके अलावा आपके मन को विचलित करने के लिए हर जगह वाव फैक्टर्स बना देंगे ताकि आप एंगेज रहो। वाह हो रही, ध्यान नहीं गए, ये नहीं देखा, तो आपका टाइम ऐसे ही बीत जाएगा और लेकिन खत्म हो जाएगा। सुख तो फिर भी नहीं मिला, शांति फिर भी नहीं मिली। लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, मां भी है, क्या नहीं है? शांति नहीं। हम जहां से आए हैं पंजाबी बाग में गरीब आदमी भी 100 करोड़ का है। कौन? गरीब आदमी भी कितने का है? 2200 गज की कोठी है सर, रेट 100 करोड़ का चल रहा है। लेकिन हमें मालूम है वहां पर भी हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। हमसे मिलते हैं लोग, बताते हैं अपने घर की प्रॉब्लम्स। बड़े बड़े कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन भूत बंगला लगता है। कहीं पर इतने ज्यादा लोगों के आपस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, तो व्यक्ति कहीं पर भी सुखी नहीं है। तो सुखी फिर कौन है? कहा ना, नानक दुखिया सब संसार। कौन है सुखी? अंदर की सेटिस्फेक्शन, जो नाम है, जिसका जीवन में नाम है वही खुश है। इसलिए बोला गया कलयुग केवल नाम आधार, सिमरे सिमरे नर उतरिए बार। केवल ऐसा नहीं कि ग्रंथ साहिब में अगर नाम की चर्चा की गई तो और ग्रंथों में नहीं की गई। हमने भी कहा ना, हरे नाम हरे नाम। कलयुग में केवल हरि का नाम। इस्लामिक लोग भी अल्लाह के 99 नामों का उच्चारण करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी, उनकी 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट है, thou should chant the holy name of the Lord। भी तुझे जो है भगवान का नाम जपना चाहिए। वो रोजरी बीट्स पर जपते हैं। जो सिख अमृत चखते हैं, सब लोग नाम लेते रहते हैं, कहते हैं नामधारी है जी, नामधारी है। क्या हुआ उसका? नाम धारण कर लिया उसने। अब वो क्या नहीं खाएगा? नॉनवेज नहीं खाएगा। इसका मतलब है नॉनवेज ठीक नहीं होता है, तब भी नामधारी नहीं खाते हैं। अब क्योंकि इसने नाम चख लिया है तो दारू नहीं पिएगा। क्यों? इसने नाम चख लिया। इस्लामिक लोगों के लिए भी बोला गया, सुरती, तंबाकू, गुटखा, शराब वगैरह इत्यादि पी तो बेटा दोज़ख में जाएगा। कहां जाएगा? जहन्नुम। आपके दरिया है वहां पर। और फिर हमारे धर्म में भी बताया गया है कि दूसरी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अननेसेसरली कष्ट नहीं देना चाहिए। टंग के सेटिस्फैक्शन के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम सात्विक जीवन जीते हैं तो घर में भी, मन में भी शांति हो जाती है। और दूसरी बात, भगवत गीता जो हमने कहा, अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के उस क्षेत्र में अर्जुन का इतने सुंदर ढंग से मार्गदर्शन किया, लेकिन उसको तो माध्यम बनाया। गीता तो हम लोगों के लिए बोली गई। बताइए क्या सिस्टम है। 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लड़ाई शुरू होने वाली है, और अर्जुन कह रहा है मुझे लड़ना नहीं। He was depressed। कहता मुंह सूखा जा रहा है, सर चकरा रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। अपनी ड्यूटीज भूल गया। हमारी लाइफ में भी तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस समय हमें कौन मार्गदर्शन करेगा? हमारा मार्गदर्शन भी वही लोग करते हैं जो खुद परेशान हैं, खुद दुखी हैं, खुद डिस्टर्ब हैं। तो डिजीज आदमी दूसरे को कैसे ठीक करेगा? एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति की कैसे रक्षा कर सकता है? इसलिए गीता की क्या है? आवश्यकता है। जैसे हम में से गुस्सा कितने लोगों को आता है? सबको।
अच्छा, गुस्सा करना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बुरी बात है। गुस्से में बोली गई बातें अच्छी होती हैं फ्लावर जैसी या कांटे जैसी होती हैं? कांटे जैसी होती है। गुस्से में बोली गई बातों से हाथापाई भी हो जाती है। होती है। कई लोगों के हाथ में कुछ सामान आ जाए तो मैं तिहाड़ जेल जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो वहां पर एक बार मैंने को बुलाया, मैं कहा भाई यहाँ कैसे आना हुआ? तो एक ने कहा सर मैं तो दर्जी था, काम कर रहा था दुकान में। तो मैं कहा यहाँ आए कैसे? कहते कुछ नहीं, एक लड़का आया, उससे बातचीत हुई, आर्गुमेंट बढ़ गया, गुस्सा आ गया, तो मैंने कैंची उठाई, उसके पेट में रख दी, इसलिए अंदर मैं साथ चला गया वो। तो हमारे को भी गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आया, उसके हाथ में सामान आ गया, हमारे हाथ में बस सामान नहीं आता, बाकी गुस्सा उतना ही आता सब। किसी से पूछ लो ना, कहता मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। हाँ तो गुस्सा बुरा ही होता है, ये जिसको भी आ जाए उसका दिमाग खराब कर देता है। गुस्से वाले के दोस्त भी कम होते ही नहीं है, उससे मीठी भाषा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और गुस्से में व्यक्ति जो बोलता है वो क्या बोलता है? गंदी बोलता है, गलत ही बोलता है। एक से एक ऐसी बात करेगा जिससे सामने वाले को दिल तक चोट लगनी चाहिए उसको, और फिर रिलेशनशिप ठीक रहता है। किसी को आपने गुस्सा कर दिया, गालियां दे दी, फिर आएगा तुम्हारे पास दोबारा? संबंध ही खराब। ठीक है यार, वो अपने कार खुश, मैं अपने कार खुश, तो कोई है ही नहीं। कहने का मतलब है वो अपने कार दुखी, मैं अपने कार दुखी। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो गुस्सा है, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और जिसके जीवन में हमेशा रहता है, तो कह रहे हैं गुस्से को एक नरक का द्वार बताया गया है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी टिकट कंफर्म है, कहां की? नरक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्याये तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। ये भगवत गीता का श्लोक है, 2nd चैप्टर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि गुस्सा कैसे जनरेट होता है और गुस्से का नुकसान क्या है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? ऊंची आवाज में। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है या कम आता है, लीजिए कोई पढ़ के सुना। हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी वाला निकालो, चलो इंग्लिश वाले दे दो, ट्रांसलेट ना करो। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। अच्छा, ऊपर जो बोल्ड वर्ड्स में है ये इसकी ट्रांसलेशन है जो मैंने बोला, थोड़ा ऊंची आवाज बोलिए। अगला हो गया। ये वहाँ से शुरू करना, वन हु इज नॉट, कौन सा बोला? आपको बता रहे हैं तरीका, ये गुस्सा जनरेट कहाँ से होता है, किन बेसिस पर होता है। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. Okay. And from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. ठीक है, there are 3 steps. कह रहे हैं सबसे पहले while contemplating on the sense object. अब ध्यान दीजिए गुस्सेधारी लोगों, इधर ध्यान दीजिए। गुस्से पे कंट्रोल करना है कि नहीं करना? करना है। हाँ, तो कह रहे हैं ये गुस्सा जनरेट कैसे होता है। सबसे पहले हमारी सेंसेस जो हैं, क्या सेंसेस है? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब ये सेंस ऑब्जेक्ट के टच में आती है, हम किसी चीज को बार बार देखते हैं और ये इच्छा करते हैं कि मुझे चाहिए, तो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग के द्वारा उसकी हमारी प्रागाढ़ इच्छा बन जाती है कि ये मुझे चाहिए। किसी भी चीज से अटैचमेंट हो जाती है कि ये मुझे चाहिए, मैंने फील तक कर लिया मुझे ऐसा चाहिए। और फिर कहते हैं आगे, जब लस्ट आ गई फिर from lust anger arises. एंगर अराइजेस, क्योंकि जब आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो एंगर अराइजेस। इसका मतलब क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट हमारे गुस्से का कारण बनती है। जैसे घर में माँ ने बोला बेटे को, बेटा जा, तेरे पापा का फोन आया था कि आज
पालक के पकोड़े बनाने हैं, तो जरा मार्केट से पालक ले आ। मम्मी मुझे तंग ना करो, मैं अभी चला लूंगा, थोड़ी देर में चला लूंगा। अब पापा का आने का टाइम हो रहा है। माँ के अटैचमेंट क्या है? हस्बैंड को खुश करने, और माँ चाहती है बेटा क्या करे? पालक लेकर आ जाए। तो अटैचमेंट कहाँ है? पालक से कि जल्दी आ जाए तो काम हो। दोबारा बोला कि बेटा सुना नहीं, जाके जल्दी से पालक लेता। क्योंकि अब तो ये भी सोच रही हूँ बनाते बनाते उनको कैसे लगेंगे, वो खाएंगे, तारीफ करेंगे। फीलिंग भी हो गई है, यहाँ पे स्वाद भी आ गया, फीलिंग हो गई है। हस्बैंड को भी फोन कर दिया, जल्दी आओ, गरम गरम खिलाऊंगी। उधर से हस्बैंड का क्या चल रहा है? जाते ही पकौड़े मिलेंगे पुदीने की चटनी के साथ। इधर बेटे से रिक्वेस्ट की जा रही, बेटा ले आ, और वो क्या कह रहा है? अभी जाता हूं, अभी जाता हूं। और फाइनली वो नहीं गया, या जब गया तो दुकान बंद हो गई थी, तो वापस आ गया, नहीं मिले। ओह, मां को गुस्सा आता है, बदतमीज, कब से बोल रही थी, 1 घंटा तूने बिता दिया। तो मां ने क्या करा? डांट लगा दी। अब इधर हस्बैंड आए, ले आ भाई पकौड़े ले आ। उसने कहा ये लाया नहीं पालक जाके। तो पिताजी का गुस्सा फिर मां पर भी और बेटे पर भी। आप समझ पा रहे हैं गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जो हमारी इच्छा थी वो पूरी नहीं। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इच्छा पूरी ना होने के कारण जिससे हमारी अटैचमेंट थी, गुस्सा राइज हो। और गुस्से में पिता ने क्या करा? जोर से घर पर आकर वाइफ को एक रसीद कर दिया बिना सुने। और पत्नी को गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसके हाथ में करची थी। उसने कहा ये गुस्सा किसकी वजह से है? क्योंकि वो पालक नहीं, उन्हें करची, हाँ, बच्चे के सूझ गया सर पे, क्रिकेट की बॉल आ गई फ्री में। तो समझ पा रहे हैं? तो गुस्सा कहां से शुरू होता है? जब हमारी इच्छा डेवलप होती है। सेंस ऑब्जेक्ट्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, इच्छा प्रागाढ़ हो जाती है और हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे हिसाब से आए, जो मैं चाहता हूं वही हो, तो गुस्सा आ जाता है। इसका अगला श्लोक जो है, सबसे नीचे जाइए, और नीचे, और नीचे, उस पर लिखा होगा नीचे नेक्स्ट। राइट कीजिए, स्लाइड कीजिए, स्लाइड कर दीजिए। फ्रॉम एंगर, हाँ, फ्रॉम एंगर, यस। अब सुनिए, अब जब गुस्सा आ गया तो उसके बाद क्या होता है? ओके, सुनिए, सुनिए। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. मेमोरी खत्म। When memory is bewildered, intelligence is lost. इंटेलिजेंस, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन मेरा कौन पराया, ये भी खत्म। And when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. और जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो ऐसा कांड कर देंगे जिससे कि खत्म सब कुछ। क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह किसे बोलते? सम्मोहन, हिप्नोटाइज। अब वो अपने सेंसेस में नहीं है। सम्मोहात भवति बुद्धि भ्रंशात्, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। और बुद्धि ठीक ना होने के कारण वो ये भूल जाता है मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, मेरा खून है, पराया है, हाथ में क्या आया, एंड ही टेक एक्शन। तो बुद्धि खराब होने से, स्मृति खराब होने से सब खराब हो जाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं गुस्सा जनरेट कहां से हो रहा है। तो वही सिचुएशन में दोबारा आते हैं। जब हस्बैंड ने फोन किया, क्या बना रही हो? पालक के पकौड़े। वाइफ ने कहा बेटा क्या लेकर आ जा? पालक लेकर आ जा। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आप लोगों के बाद की गुस्सा तो बिल्कुल जायज था, हाँ, मारना इतना नहीं चाहिए था, बाद में ये बोलो। तो पहली स्टेज कहाँ थी? जब व्यक्ति, हस्बैंड को दिमाग में आया कि पकौड़े खाने हैं, तो उसी स्टेज पे उसको डिटैच भी रहना चाहिए। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पकौड़े मिलेंगे, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर मेरी किस्मत में होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। Why should I get attached unnecessarily? और जो वाइफ है उसने को भी ये था कि देखो मैंने बोला, चलिए शायद भगवान की इसी में इच्छा थी कि शायद आज नहीं खाने थे, तो मैं उनको समझा दूंगी। तो जैसे हस्बैंड आते, दरवाजा खोलते, बैठते, बात करते, सब ठीक है, घर में सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, सुबह शाम काम वाम किया, वो थक गए होंगे, तो जरा बताइए सब ठीक है? तो अच्छा, वो कुछ है पकोड़े का सीन?
तो बोले कि क्षमा कीजिएगा, आज ऐसी ऐसी घटना हुई और इसको कुछ काम था, इसने 3-4 बार मुझे मना किया, बट फिर भी भेजा, लेकिन नहीं मिल पाए पाता। ओहो, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, बस हो जाए। आई एम नॉट अटैच्ड टू, आई एम नॉट डाइंग विदाउट पकौड़ा, कल खा लेंगे भाई। वाइफ भी खुश, वाइफ को भी कुछ नहीं बोला। यहाँ से बेटे को भी माँ ने बोल दी कि ठीक है बेटा कर लिया ना, आज तो ऐसा हो गया। बेटे को भी लगेगा यार मेरी वजह से ऐसा हो गया, बट काम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बात को डील करने का तरीका एकदम बदल जाता है जब हम लोग किसी चीज से अटैच ना हो। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। 10th के एग्जाम, 10th का बोर्ड, 12th का मार्क्स शीट कम आ गई, मैंने तो घर में ये बोला था, स्टूडेंट्स को सबको पता था मैं आऊंगा या आऊंगी, तो फिर क्या बच्चे चिट्ठी लग जाते हैं, माँ सॉरी मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि घर में बोल दिया था, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा वो थे कि नहीं लाना है, करना है, पूरे इलाके में समझाना है, दिखाना है, सबको बताना है। बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना, मार्क्स उतने आए नहीं, वो छत से कूद गए। तो पेरेंट्स को बच्चे को बचपन से क्या बताना चाहिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। यही भगवान कृष्ण 2.47 में बता रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे पास आपके पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है, पुराने कर्म, पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली फल दूंगा। भाई सारे धीरू भाई अंबानी की तरह काम खोल के बैठे हैं, क्यों नहीं बन रहे धीरू भाई अंबानी? क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग है। किसी के 5,000 में 50 करोड़ बन जाते हैं, किसी के 5,000 में 2,000 रह जाते हैं। तो बात समझे आप कि हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए। रिजल्ट अगर आ गए तो वेल एंड गुड, उसका थैंक्स करें, भगवान का थैंक्स करें। अगर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि हमारे भाग्य में भी नहीं था, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन अटैच फिर भी नहीं होंगे। इसी तरह घर में छोटी छोटी डीलिंग्स में भी ये सीखना चाहिए, क्या कि हमें किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। नहीं तो यही हमारी एंजाइटीज का, यही हमारे गुस्से का कारण बनेगा। और कहीं भी अगर गुस्सा फूट गया तो नुकसान किसका है? हम सबका है। कितने लोगों को क्लियर हो गए? हाथ थोड़ा ऊंचा करा करो जिनका क्लियर हो गया। अच्छा, वेरी गुड, सबका हो गया ऑलमोस्ट। तो आज आपको बुलाया है, आप सोच के आए हो आएंगे, बुलाया भी है। उन्होंने बोला था खाना भी यहीं खा के जाना दीदी, लेकिन खाना नहीं है। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, ऐसी अनाउंसमेंट अगर हो जाए तो व्यक्ति कहेगा ये क्या हो गया भाई, मैं तो खबर मिलने के बाद से 2 दिन खाना बंद कर दिया था मैंने। समझ पा रहे बात को? तो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंगली होगा, जो मैंने सोच लिया वैसे ही होगा। नो, आपने सोच लिया, एक्सपेक्ट कर लिया, बट डोंट गेट अटैच। नहीं तो लोग बोलेंगे पहुंची हम एक्सपेक्ट ही ना करें, ऐसे तो जिएंगे कैसे? नहीं भाई, जीना भी है, एक्सपेक्ट भी करना है, बट अटैच नहीं होना कि भाई जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए भगवान के पास कोई और प्लान हो सकते हैं, इससे अच्छे प्लान हो सकते हैं, इसलिए उसको जान लेते हैं। बोलिए हरे कृष्ण। तो ये कहाँ लिखा है? ये भगवत गीता में। किसके लिए लिखा है? अर्जुन को तो गुस्सा करना ही था, नहीं तो लड़ेगा कैसे? लेकिन फिर भी भगवान को मालूम है कि भाई कल को लोग आएंगे, उनको भगवत गीता पढ़नी है, उनके घर में कलेश मचे होंगे, तो उनको गुस्से पे कंट्रोल करना है। इसलिए अर्जुन से प्रश्न करवा करवा के सारे आंसर। कितने लोगों को लग रहा है हेल्पफुल है गीता? जो लोग बोलते हैं घर में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई तो खत्म हो रही है इससे। बोले हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फिर से कीर्तन। एक भजन है भगवान श्री कृष्ण का, वो कहाँ रहते हैं, कौन उनके संगी जन हैं, तो गाएंगे, आप ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे पीछे बोलिए। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा
बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ओ कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण जिनका ओ यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोलो ऐसे श्री नंदलाल को, नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण जिनका ऐसे श्री भगवान को मेरा ओ लूट लूट कभी माखन खायो, ओ लूट लूट कभी माखन खायो, ग्वाल बाल सब भेड़ चरायो। लूट लूट गही माखन खायो, ग्वाल बाल सब भेड़ चरायो। लूट लूट गही
Hare
हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने अभी बात की कि किस प्रकार हम लोग अपने घरों में शांति रख सकते हैं, गुस्से पे नियंत्रण कर। और दूसरी चीज भगवत गीता में एक आता है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। इसका क्या मतलब हुआ? जिह्वा की तपस्या। स्पीच मतलब बोलने की तपस्या, वाणी की तपस्या। अभी क्या है, कई बार लोग बोल ही ऐसा देते हैं कि गुस्सा आ जाता है कि नहीं? जैसे किसी को खाना परोसो और आप बोलो ले मर खा, तो व्यक्ति खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, गुस्सा तो आ ही जाएगा। या कोई मेहमान आए, आप बोलो लो जी फिर आ गए, तो बुरा लगता है नहीं? व्यक्ति दोबारा घर ना जाएगा। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, हाँ औरों को शीतल लगे और अपन। तो देखिए, अगर वाणी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है संसार में, सारे संसार का कम्युनिकेशन तो वाणी से होता है। Am I right or wrong? भैया आप इशारों में बात करो तो उल्टा सीधा हो जाए, थप्पड़ पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कम्युनिकेट करने के लिए हमें जीवा दी। लेकिन हमारे घरों में, सोसाइटी में, देशों में आपस की लड़ाई केवल इसी वजह से है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग। दो देशों का झगड़ा हो जाता है, दो देशों का, ये कहकर कि तुमने ये कह दिया, तुमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो कहता मेरे पास 250 परमाणु बम, वो कहता मेरे पास भी कम नहीं है, हमने कोई बंदूकें और गोलियां और बम दिवाली में जलाने के लिए रखे हैं। उसको वहां चुप जाती है बात। दो देशों का क्रिकेट मैच हो तो वहां पर लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे को बहुत ज्यादा चुप जाती है, तो झगड़े हो जाते हैं। कहां से हो रहे प्रॉब्लम? कहां से हो रही है? वाणी से। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया, इतना सुंदर महल बना था, जहां लगता था फ्लोर है वहां पानी होता, जहां लगता पानी है वहां फ्लोर था। गिर जाता बेचारा। द्रौपदी और उसकी रानी हंस पड़ती हैं, क्या बोल देती हैं? अंधे का पुत्र। युधिष्ठिर रोकने की कोशिश करते हैं, कृष्ण कहते हैं नहीं लगे रहने, क्योंकि कृष्ण को तो मालूम था अभी युद्ध कराना है। क्यों कराना है युद्ध मालूम है? किसी को लगेगा अरे कृष्ण ने युद्ध क्यों करा दिया? उसके पीछे कारण यह है कि पृथ्वी उस समय लोगों के पापों से भारी हो गई थी। वो कहती मैं वजन सह नहीं कर पा रही हूँ, आंखों में आंसू लेके गाय के रूप में भगवान कृष्ण के पास गई और कहा कि मेरा भार कम कीजिए, पृथ्वी से पाप हटाइए, जो दुष्कृति के लोग हैं इनको खत्म कीजिए। भगवान ने कहा मैं अवतरित हो रहा हूँ और मैं ये सब खत्म कर दूंगा। सारे आसुरी प्रवृत्ति के राजाओं को मारने के लिए भगवान आए थे, और अगर ये युद्ध नहीं होता तो सारे बैठे रहते, भार बनाते रहते। तो इसलिए युद्ध रचा, इसलिए द्रौपदी को रोका नहीं, लगे रहने दो, मजाक उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा चढ़ेगा तभी 100 के 100 मरेंगे, क्योंकि इनको 100 को मरना है, क्योंकि धृतराष्ट्र को वशाप था, इसके 100 पुत्र होंगे और उस तरह से युद्ध में मरेंगे। और इधर से भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी। तो इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये युद्ध रचा गया। और द्वापर युग का एंड टाइम चल रहा था, इसलिए कलयुग के लिए भी कुछ ना कुछ ज्ञान देना था, तो भगवत गीता का माध्यम बनाया। तो इस तरह से हुआ। तो वाणी देखिए कितनी जगह पे क्या क्या कर देती है। 2 परिवारों को लड़वा दिया, 2 देशों को लड़वा देती है। और घर के अंदर मां को बहू से, सास को बहू से, बहू को ननन से, ननन को जेठानी से, और बाप को बेटे से, और भाई को भाई से लड़ा देती है अगर गलत वाणी का प्रयोग। इसलिए कहा जाता है तोल मोल के बोल। भैया सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, ये सोचना चाहिए। लेकिन वी आर ऑलवेज इन पैशन मोड। पैशन क्या मतलब होता है? रजोगुण, जो हमको शांत नहीं रहने देता, इमीडिएटली प्रोवोक करता है और हम इमीडिएटली क्या कर देते हैं? आंसर।
मुंह पर जाके जुबान, कहते हैं ना मेरी जुबान रुकती नहीं है, मैं बोल देता हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं सच बोलता हूँ जी। अरे भाई सच बोलते हो तो माहौल तो देखो कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। सच तो सच है, कहीं भी बोल दो। मैं जाके बोल दूंगा आंटी आपने बाल रंगे हुए हैं ना, वो भाई सबके सामने क्यों बोल रहा है, अलग जाके पूछ लियो। बात समझ रहे? अंकल जी विग लगाई ना आपने, अंकल जी उस दिन आपने पैसे चुराए थे ना, पुलिस आई थी ना आपके घर। ओ भाई समझा भाई, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तरीका होता है। तो सच्चाई बोलनी चाहिए, लेकिन कहाँ कैसे बोलनी है, यही वाणी की तपस्या है। इसलिए कहा जाता है कि जब जुबान खुले तो ठीक ढंग से खोलें। इसलिए हम देखते हैं कई लोग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड फाइनली घर से लड़कर झगड़कर आर्गुमेंट कर कर घर वालों को कुछ भी बोलकर कई बार भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, शादियां भी कर लेते हैं। 10 साल का अफेयर था, 5 साल का था, 3 साल का था, लेकिन जैसे एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे आते हैं, कुछ ही दिन बाद समस्या शुरू हो जाती है, कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद ऐसे लोग भी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आई कांट टॉलरेट यू नाउ, खत्म। कहां गया प्यार, कहां गई कस्में, कहां गए वादे, कस्में वादे खत्म। नहीं, तो सब खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज कि आपने ऐसा बोला था, आपने मेरे घर वालों के बारे में बोला था, तूने ये कह दिया था, तूने वो कह दिया। तो हम देखते हैं जितने भी झगड़े हो रहे हैं, चाहे देशों में हो, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में हो, सोसाइटीज में हो, घरों में हो, टब्बर में हो, इट इज बिकॉज नॉट यूजिंग योर टंग प्रॉपरली। अब देख रहे कितना बड़ा फैक्टर है लड़ाई का ये। एक बार दांत और जीवा के बीच में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा अरे तू तो पतली सी है, नरम सी है, हमसे ज्यादा मत बोल, 32 है हम, काट रहेंगे, परेशान हो जाएगी। तो कहती है अच्छा। उसने एक पहन वाले को गाली दे दी, तेरी ऐसी की तैसी, पहलवान है, थर्ड मारा जबड़े में 32 के 32 बार। कहती बता कौन है शक्तिशाली है कि नहीं। तो वन शुड नो हाउ टू यूज दिस टर्म। इसलिए भगवत गीता में कहा कि वाणी की तपस्या करो। इसकी तपस्या कैसे होगी, एक श्लोक है निकालना 17 का 15 22 या 17 अनुद्वेकम करो वाक्य। जीवा की तरफ से। हाँ, तो मैं अपनी बात क्या बोलूं, भगवान की बात है वही कोट करता हूँ, नहीं तो लोगों को लगे इस्कॉन वाले पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं तो वो बोल रहे हैं जो भगवान ने बोला है गीता में। मैं इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गीता में हम लोगों के लिए कितना कुछ है। घर बच जाएंगे, शांति रहेगी, सुख रहेगा, रिलेशनशिप ठीक रहेगी अगर हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। भगवत गीता में श्लोक आता है अनुद्वेकम कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं austerity of speech consists in speaking words that are truthful। आप हमेशा सच बोलिए, ये वाणी की तपस्या है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम हर बात पे झूठ बोल देते हैं। कहीं ना कहीं चलता है आजकल, बिजनेस नहीं चलते झूठ के बगैर, रिलेशनशिप नहीं चलती झूठ के बगैर, अफेयर्स नहीं चलते झूठ के बगैर, सब झूठ के बगैर तो चल ही नहीं सकता कुछ। तो कह रहे हैं कि अपनी वाणी की तपस्या क्या है कि आप जो भी बोले सच बोले। दूसरा, अगर आप सच बोलते हैं, आप बोलोगे सर आपने कहा सच बोलो, मैंने बोला, झगड़ा हो गया, मैंने बोल दिया। जैसे कई बारी कोई बेचारा एक आंख का हो, उसको लोग काना बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं काना को काना मत बोल, काना जाएगा रूठ, काने से ये पूछ ले तेरी कैसे गई फूट। समझिए, अगर आपने काने को डायरेक्टली काना बोल दिया तो रूठ जाएगा। उससे ये पूछ लो सर क्या हो गया था, कैसे आपके काम, फिर वो बताएगा ऐसे ऐसे हो गया था, उसको लगेगा ऐसे। काफी अच्छी बात है। तो बात करने के तरीके से क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इससे रिलेशनशिप चलती है, टूटती नहीं है। तो कह रहे हैं सच बोलिए। अच्छा, सच बोलते हैं तो दूसरे का दिल दुख जाता है, तो आगे बोल रहे हैं अगर सच बोलना भी है तो कैसे बोलिए, इट शुड बी प्लीजिंग।
तो कांडने को जो उसने काना डायरेक्ट ना बोलकर क्या बोला, आपकी कैसे किस एक्सीडेंट में ऐसा हो गया, फिर उसने पूरा बताया सर। तो ये प्लीजिंग होना चाहिए, मतलब आप सत्य बोलो, दूसरे को अच्छा लगना चाहिए। अब लोग बोलते हैं सत्य क्या होता है, कड़वा होता है। इसके दो रीजन है, एक तो हम बोलते कड़वे ढंग से इसलिए कड़वा होता है, मतलब गलत समय काल परिस्थिति बिना देखे हमने बोल दिया। और दूसरा, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सामने वाला व्यक्ति अपने किसी भी इंप्रूवमेंट को या फीडबैक को पॉजिटिव वे में नहीं लेता और अपने आप को हमेशा यही सोचता है कि आई एम द बेस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंप्रूवमेंट। सो वो इस प्रकार के फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको कड़वा लगता है। समझ पा रहे, समझा मैं? अदरवाइज सत्य तो हमेशा सत्य होता है, लेकिन कह रहे हैं सत्य बोले, लेकिन क्या होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। फिर कह रहे हैं प्लीजिंग के साथ साथ बेनिफिशियल भी होना चाहिए। फिर आप सच बोल रहे हो, सामने वाले को ऐसा बोलिए कि उसका फायदा देखे। जैसे बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, आपने उसकी माँ के सामने देखो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है, बच्चा भी नाराज होगा, मेरी शिकायत लगा दी। और अगर इसको दूसरे ढंग से रखोगे कि देखिए बच्चा है वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन इसके पास रोज की टाइमिंग होनी चाहिए, इतनी देर खेलेगा इतनी देर पढ़ेगा, अदरवाइज इसके मार्क्स ठीक नहीं आएंगे। तो इसको इस तरह से प्रेरित करें, तो माँ को भी लगेगा हाँ मेरे बेटे की फ्यूचर के लिए बात की जा रही है, बच्चे को भी लगेगा हाँ मुझे समझाया गया है, खेलने को भी बोल रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं। समझ पा रहे, समझा पाया हमें? सच होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए और बेनिफिशियल होना चाहिए। तो इस तरह एक सेंटेंस और बोला, इट शुड नॉट बी एजिटेटिंग, प्रोवोक करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे? तो कई बार हमारा सच प्रोवोक कर देता है लोगों, इट शुड बी प्लीजिंग एंड बेनिफिशियल। तो अब आप सोचिए, अगर हम इस तरह से घर में होने वाले झगड़ों से पहले या घर में होने वाली किसी बात से पहले थोड़ा सा एकदम बोलने से पहले उस स्पीच की तपस्या कर लें कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे मैं बोलूं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसका बेनिफिट हो उसमें और एजिटेट ना हो जाए। तो अगर 3-4 पॉइंट हम ध्यान में रखकर कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, झगड़ा टल जाए। ठीक बोल रहा हूं? लगता हो जाएगा ऐसा? कितने लोग लगता है हम प्रयास करेंगे, कभी बार कुछ भी जैसी हमको कोई चीज प्रोवोक करती है, लगता है कुछ बोल दें, और नहीं मैं बड़ा मुंह फटो जी, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, ये हटा लो भैया ये सारे सेंटेंसेस, मुंह पे बोलूंगा मैं सच्चा हूँ, इससे झगड़े होते हैं। वो टाइम चला गया जब लोग एक दूसरे का आदर करते थे और कोई व्यक्ति बड़े कुछ भी बोलते तो मान लेते, चले यार बड़े हैं सुन लेते। आज बड़ा होगा अपने घर का, कोई नहीं सुनता आजकल किसी की। इसलिए क्या करो, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, तपस्या करो, रुको, बोलने से पहले समझो, सिचुएशन देखो, कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार बोलो कि उसको एजिटेट ना करे, सत्य भी हो, उसका फायदा भी हो और प्लीजिंग भी हो। तो लगता है आपको झगड़ा होगा? फिर नहीं, बोले हरे कृष्ण। और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, और भगवान का नाम इस जिह्वा को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। बोलना ही है तो क्या बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बोलते ना मुंह में राम, तो जब बार बार नाम रखोगे तो छुरी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग, आप भी फील करेंगे मैं भगवान का नाम लेता हूँ, व्हाई शुड आई अब्यूज। आजकल तो लोग गालियां खूब देते हैं ना, 4 letter word they use as a helping verb everywhere, बिना उसके सेंटेंस नहीं पूरे होते लोगों के। और भारत देश में आ जाओ, पंजाबी आ जाओ, तो माता और बहन को तो बहुत याद किया जाता है। समझ पा रहे हैं बात? तो इसलिए भाई आपका प्यार कहीं और हथियार निकाल देगा, किसी और लैंग्वेज में कहीं और बोल दिया तो।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। जितना भगवान का नाम लेंगे ये भी तपस्या है, शास्त्रों को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे ये भी फायदा है, और जो 3-4 चीजें बताएं इसको करेंगे तो आप देखेंगे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। ठीक है कि नहीं? बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक छोटा सा भजन और, श्योर। इसके बाद फिर फिनिश करेंगे। ठीक है? भूख लग रही होगी? नहीं। आप तो बोल रहे हो, किसी ने इधर से नहीं बोला। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो छोटा सा भजन है, अच्छा भजन है, ध्यान से सुनिए और पीछे बढ़िए। ठीक है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अब बोलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय
वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं कुछ समझ आया होगा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है किसी की? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कमेंट? हाँ, प्रश्न वाले कोई हैं? सबको समझ आ गया लगता है, सब कुछ सारे ज्ञानी हो गए इसमें। आज की डेट तक है, फिर भी कुछ हो सकता है, कुछ समझ ना आई हो, दिल पे लग गई हो। बब्बू माँ, ये इनके पास बहुत क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए बड़े भाई, ये नहीं आज पूछ लो, आज मौका है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। और कोई? क्योंकि प्रश्न पूछने से फायदा सबका होता है, नहीं? सभी को है। मेरा भी फायदा होगा उसका आंसर देने में, सुनने वाले का फायदा, सबका फायदा। कुछ प्रैक्टिकल लगा आज के लेक्चर में?